हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं तो ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से हैवी साइज ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। 44 चेस्ट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। बहुत ही हैवी है, हैवी साइज रहता है, तो कटिंग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो बिगनर्स लोग होते हैं तो सोचते हैं कैसे कटिंग करें। तो चलिए, आज मैं आपको अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। 10 मिनट का वीडियो है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपको ब्लाउज की कटिंग करना अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर आज हम अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ब्लाउज है। ये कस्टमर की ब्लाउज का नाप है। इसी नाप से इस ब्लाउज को हमें कटिंग करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कॉटन का अस्तर लिया हुआ है। 1 मीटर का फैब्रिक है, क्योंकि हैवी साइज ब्लाउज है। तो आप भी जब भी हैवी साइज की ब्लाउज की कटिंग करें तो 1 ही मीटर का फैब्रिक लीजिए। और यहाँ पे देखिए, मैंने लंबाई की तरफ से अस्तर को फोल्ड कर लिया है। अस्तर को कितना फोल्ड करना है आपको बहुत सारी वीडियो में मैंने बताया है, तो आपको अच्छे से अस्तर को सेट कर लेना है। यहाँ पे मैंने अस्तर को अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं ब्लाउज से नाप ले करके आपको ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो ये कस्टमर की ब्लाउज है और इसी से हमें नाप लेना। तो इस तरह से इंची टेप पकड़ेंगे, कस के पकड़ना। यहाँ पे देखिए 11 इंच आ रहा है और चेस्ट 11 इंच आ रहा है और लंबाई तैयार 15 इंच आ रही है। तो हमारी ब्लाउज का चेस्ट है 44। 11 चौक 44 होता है। 44 चेस्ट की हमारी ब्लाउज है। तो यहाँ से देखिए, पहले हमें 11 इंच पर निशान लगाना है। ये 11 इंच का निशान फिटिंग का हो गया और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। जब भी ब्लाउज कटिंग करिए तो एक्स्ट्रा ही रखिए 2 इंच। और यहाँ पे देखिए 15 इंच हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई थी, तो 1 प्लस करके मैंने 16 इंच पर निशान लगाया और 6 इंच शोल्डर रख रही हूँ। हैवी साइज ब्लाउज है, 6 इंच शोल्डर रखिए, 6 से ज़्यादा नहीं। और 6 इंच आर्म होल रखिए, क्योंकि हमारी बाजू ज़्यादा बड़ी भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है। तो ये जो हमारे चेस्ट का फैलाव ज़्यादा रहता है तो इससे एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए 6 इंच शोल्डर लिया है मैंने और 6 इंच आर्म होल और 1 इंच पर गोलाई कर रही हूँ, क्योंकि 8 इंच का पीछे का हमारा गला रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच पर गोलाई कर दिया है। और ये जो फिटिंग का निशान है तो इसको मैं सीधा कर दी हूँ। यहाँ से पे देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा। गले की चौड़ाई 2.5 इंच रख रही हूँ। आप 2 भी ले सकते हैं और 2.5 भी। गले की लंबाई मैं 8 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे देखिए 8 साढ़े 8 इंच पर निशान लगाई हूँ, 8.5 इंच पर। आप कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पीछे जो हमारे प्लेट 2 पड़ते हैं तो वो 4 इंच पर, क्योंकि हैवी साइज की ब्लाउज में 4 इंच चौड़ाई रहता है और लंबाई 5 इंच। और जो नॉर्मल साइज की ब्लाउज होती है उसमें 3.5 इंच पर प्लेट पड़ता है। यहाँ से देखिए 6 इंच हमारा शोल्डर है, 6 इंच आर्म होल, हमारी पूरा मतलब पीछे का बैक पल्ले का निशान लग गया है। अब यहीं से आगे पल्ले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं 6 इंच शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। इस तरह से कटिंग करने से क्या होता है, हमारा अस्तर बड़े अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। और 6 इंच आर्म होल ले रही हूँ। 6 इंच मैंने शोल्डर लिया और 6 इंच आर्म होल, दोनों मतलब फ्रंट पल्ले के लिए और बैक पल्ले के लिए। और 1 इंच पर आपको अच्छे से गोलाई कर देनी है। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे, क्योंकि हैवी साइज है। और गले की लंबाई 6 इंच, नॉर्मल लंबाई 6 इंच है। आप 1 इंच बढ़ा भी सकते हैं, 1 इंच से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और यहीं से गोलाई कर देनी है। कस्टमर की ब्लाउज का मतलब गला 6 इंच का है। अब जब हम हैवी चेस्ट की ब्लाउज बनाते हैं तो क्या करते हैं, 13.5 इंच लंबाई का आगे का पल्ला बनाते हैं, जिसमें 4 डॉट का निशान लगता है और सिलाई होती है। तो मैंने यहाँ पे 13.5 इंच पर निशान लगा लिया है, तो 1 इंच सिलाई हो जाएगा, तो 12.5 हमारा तैयार आएगा।
गले की तरफ से 3 इंच पर निशान लगाना है और 3 इंच पर एक निशान आपको और लगाना है। और नीचे की साइड जो हमने सीधा लाइन खींची थी, यहाँ पे देखिए ये जो सीधी लाइन खींची थी, तो यहाँ से 4 इंच पर निशान लगाना है। और ये वाले इस तरह से आपको गोलाई कर देनी है। जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था, 1 इंच एक्स्ट्रा था। हैवी साइज है तो यहाँ से हम टक्स की सिलाई का कितना पॉइंट लगा, 11.5 इंच पर देखिए हमारी लंबाई परफेक्ट आ रही है। जो नीचे वाला हमारा टक्स पॉइंट है तो उसकी लंबाई 11.5 जहाँ आ रही है वहाँ तक सही रहती है। इसके बाद अब हम यहाँ से देखिए 1 इंच कम कर देंगे और 2.5 इंच इस नीचे वाले टक्स की लंबाई रहती है और 2.5 इंच इसकी लंबाई रहती है हैवी साइज के लिए। यहाँ से मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ है सभी साइज के लिए। और यहाँ से एक 4 इंच पर निशान लगाना है। इन दोनों निशान को तिरछा करके मिला देना है। और आर्म होल की साइड से 3 इंच पर निशान लगाना है, 3 इंच से ज़्यादा नहीं, जिस तरह से मैंने लगाया है। और देखिए 4 डॉट का निशान हमारा बहुत ही परफेक्ट लगा है। चारों तरफ से हमारी गोल कटोरी बनकर तैयार होगी। अब मैं बेल्ट कितना इंच ले रही हूँ, 5.5 इंच बेल्ट की लंबाई ले रही हूँ और 5.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। सीधा लाइन खींच दी हूँ, 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। 4.5 इंच हमें तैयार बेल्ट चाहिए। 4 इंच 1 इंच नीचे फोल्ड हो जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा। 3.5 इंच हमारा बेल्ट तैयार हो गया। ये देखिए फ्रंट पल्ला, बैक पल्ला और बेल्ट सबका निशान लग गया है। अब मैं यहीं से इसकी कटिंग कर रही हूँ। जिस तरह से आप निशान लगाएंगे उसी निशान के ऊपर से कटिंग करना है। अंदर बिल्कुल कटिंग नहीं करना है, अंदर थोड़ा सा कटिंग कर देंगे तो कपड़ा कम पड़ जाएगा। इसलिए जिस तरह से निशान लगाइए आप उसी निशान के ऊपर से सीधे कटिंग कर देनी है। ब्लाउज की कटिंग बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान ही है। ये देखिए हमारे तीनों पार्ट कटिंग हो गए हैं और अब इनको साइड कर दूंगी। यहाँ से आधा इंच बेल्ट कटिंग करके हटा दूंगी। अब यहीं से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू को किस तरह से फोल्ड करते हैं मैंने फोल्ड कर लिया है, बहुत सारी वीडियो अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारे बाजू की लंबाई 5 इंच है और इसकी गोलाई 7.5-8 इंच है। बाजू में हमारे ज्वाइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से टोटल लंबाई मैं 6 इंच ले रही हूँ, क्योंकि अस्तर वाला ब्लाउज है तो 5 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। और जो मैंने 6 इंच का निशान लगाया तो वहीं से सीधी लाइन खींच दूंगी और नीचे से 3.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से आपको गोलाई कर देनी है। देखिए इस तरह से मैंने गोलाई कर दी है और बाजू भी हमारी कटिंग हो गई है। बाजू में हमें थोड़ा सा जॉइंट लगाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितना हमारी बाजू की गोलाई ही टोटल उतनी ही है, एक्स्ट्रा जो हमारा 2 इंच रहता है वो नहीं है। तो फिर जब मैं सिलाई करूँगी तो इसमें जॉइंट लगा लूँगी। इस तरह से कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। उसके ऊपर अस्तर को रख के फिर आधा आधा इंच बढ़ाकर अस्तर के चारों तरफ से आपको कटिंग कर देनी है, ताकि अस्तर सेट करते वक्त हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी पार्ट की कटिंग कर ली है। हमारी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 1 लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।